हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं उस धरती पर जहां पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नंगे पांव और जख्मों भरे शरीर के साथ चले थे। साथ में आपको उस जगह के इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा चरण कमल साहिब, जो पंजाब के माछीवाड़ा शहर में बना हुआ है। इसकी दिल्ली से दूरी लगभग 290 किलोमीटर के आसपास है और आपको रास्ते में 3 टोल प्लाजा क्रॉस करने होंगे। पहला है राई सोनीपत, दूसरा पानीपत एंड थर्ड वन है शंभू टोल प्लाजा। देखिए, अभी हम शंभू टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं। अभी हम नेशनल हाईवे 44 पे हैं। खन्ना शहर पहुंचने के बाद आपको फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेने के बाद खन्ना से समराला, माछीवाड़ा, राहों, नवा शहर, होशियारपुर जाने वाली रोड को ले लेना है। यह सिंगल रोड है और खन्ना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर माछीवाड़ा शहर बसा हुआ है। फ्यूल चार्जेस एंड टोल चार्जेस लगभग 2300 फॉर वन साइड रहेंगे। इस जगह का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खन्ना है या फिर लुधियाना है। लुधियाना से माछीवाड़ा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा चरण कमल साहिब। ये गुरुद्वारा माछीवाड़ा शहर से बलीबेग विलेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर बना हुआ है। यह गुरुद्वारा शहर के आउटस्कर्ट्स पर बना हुआ है। इस गुरुद्वारे के बाहर कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ से आप गुरुद्वारे में भेंट करने के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं। यह है गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी। यह गुरुद्वारा बिल्कुल रोड के ऊपर बना हुआ है। इस तरफ यह रास्ता विलेज बलीबेग की तरफ जा रहा है और इस रास्ते के दूसरी तरफ माछीवाड़ा शहर बसा हुआ है। आइए गुरुद्वारा साहिब के अंदर की ओर चलते हैं। गुरुद्वारे की दर्शनी ड्योढ़ी पर माथा टेककर आप आगे की ओर जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट की ओर आपको वॉशरूम दिखाई देंगे और यहाँ से राइट की तरफ इंटरनेशनल म्यूज़ियम बना हुआ है। आइए सबसे पहले म्यूज़ियम को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिख म्यूज़ियम माछीवाड़ा। ये है इस म्यूज़ियम के व्यूज़ बाहर से। इस म्यूज़ियम की छत के ऊपर 2 निशान से बने हुए हैं और बाहर एक घोड़ा बना हुआ है। और इस म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ रिमूव करने हैं, जैसा कि इस म्यूज़ियम के बाहर इन साइन बोर्ड्स पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम इस म्यूज़ियम के अंदर की ओर चलते हैं। अंदर जाते ही आपको सामने स्टेयर्स दिखेंगी और ऐसा है कुछ अंदर का व्यू। और यहाँ से लेफ़्ट साइड देखने पर आपको गुरु गोबिंद सिंह की एक तस्वीर दिखाई देगी, जिसमें वो सिखों से शीश की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी गुरबानी लिखवा रहे हैं। अब हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना। देखिए, यहाँ पर एरो भी लगी हुई है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाएंगे, आपको सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा। इस हॉल में मेनली सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी अमृतपान करवा रहे हैं। यहाँ पर 5 प्यारों से गुरु जी खुद अमृत पी रहे हैं। यहाँ पर गतका का अभ्यास करते हुए सिख तथा गुरु जी के साहिबजादे। यहाँ पर एक आम इंसान के द्वारा एक हाथी का शिकार किया गया है। यहाँ पर गुरु जी को मुगलों तथा पहाड़ी राजों की तरफ से धमकी दी गई है। सरसा नदी के किनारे जंग के मैदान में भी गुरुजी अपना नित्यनेम करते हुए। यहाँ पर सरसा नदी का विछोड़ा, जहाँ पर गुरुजी का परिवार उनसे अलग हो चुका था। यहाँ पर गुरुजी का घोड़ा जलती आग को बुझा रहा है। यहाँ पर गुरुजी के बड़े साहिबजादे चमकौर की जंग में मुगलों से लड़ते हुए। गुरुजी के छोटे साहिबजादे चमकौर की जंग में मुगलों से लड़ते हुए। गुरुजी चमकौर की गड़ी छोड़ने से पहले अपने बस्तर एक सिख को पहनाते हुए। ये वो दृश्य है जिस जगह पर गुरुजी ने आकर विश्राम किया था। इसी के दर्शन करने हम यहाँ आए हैं। इस जगह पर मौजूद कुएं के पास गुरुजी तथा उनके सिंह सुबह का नित्यनेम करते हुए। जब गनी खां और नबी खां द्वारा गुरुजी को उच्च का पीर बनाया गया, गुरुजी माछीवाड़ा से कटाना साहिब पहुंचे और संगतों के साथ वचन विलास करते हुए कटाना साहिब से आलमगीर पहुंचे। गुरुजी यहाँ पर सिखों द्वारा गुरुजी को घोड़े दिए गए। गुरुजी के सबसे छोटे साहिबजादे साहिबजादा जुझार सिंह तथा साहिबजादा फतेह सिंह को दीवार में चिनते हुए वह स्थान जहां पर गुरुजी ने मुगलों की जड़ उखड़ जाएगी ये वचन किए। गुरुजी औरंगजेब के लिए जफरनामा लिखते हुए। रणभूमि में माता भागो जी अपने जोर दिखाते हुए। गुरुजी मुक्तसर की धरती पर बेदावा पाड़ते हुए और सिखों को मुक्ति देते हुए। दमदमा साहिब की धरती पर गुरुजी द्वारा बंदूक का निशाना चेक करते हुए। दमदमा साहिब की धरती पर माताओं का गुरुजी से मिलाप। गुरुजी भाई मनी सिंह के हाथों गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करवाते हुए।
यहाँ पर हमने पूरे हॉल का चक्कर लगा लिया है, जितनी भी हिस्टोरिकल फोटोज थी वो हमने देख ली है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड देखने पर गुरुजी की तस्वीर, जिसमें माता सुंदरी जी गुरुजी के साथ अमृत तैयार करवा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक फ़ोटो जिसमें गुरुजी नित्यनेम की बाणी सुन रहे हैं। बस यही था इस म्यूज़ियम का व्यू। गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के लेफ्ट साइड एक शहीदी स्मारक भी बनाया गया है। ये है गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग और इसी के पास बना हुआ है ये एक शहीदी स्मारक, जिस पर सिख कल्चर से रिलेटेड कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं। जैसे कि सबसे ऊपर खंडा बना हुआ है, उसके नीचे एक तरफ नगाड़ा और दूसरी तरफ घोड़े बने हुए हैं, और नीचे की तरफ एक डाल भी बना रखी है। इसके भी दर्शन आप गुरुद्वारा साहिब के बाहर कर सकते हैं। ऐसा है कुछ इस स्मारक का कंप्लीट व्यू। इसी स्मारक के पास गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने का एक और रास्ता बना हुआ है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपना व्हीकल सीधा गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी ले जा सकते हैं। ये रास्ता सीधा गुरुद्वारा साहिब के लंगर हॉल के पास पहुंचता है। आपको अपनी गाड़ी या व्हीकल गुरुद्वारा साहिब के बाहर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता सीधा गुरुद्वारा साहिब के अंदर तक जाता है और यहीं पर रिहाइश भी बनी हुई है। चलिए अब गुरुद्वारा साहिब के अंदर की ओर चलते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी से सीधा आगे की ओर आने पर आपको लेफ्ट साइड पर जोड़ाघर दिखाई देगा। आपको अपने जूते चप्पल यहीं उतार कर आगे जाना होगा। ये है यहाँ का जोड़ाघर या फिर शू हाउस। यहाँ पर आप अपने जूते उतार कर रखेंगे। यहाँ पर सेवादार होते हैं, आप उनको अपने जूते देंगे, वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। देखिए सभी यहाँ पर जूते रख रहे हैं। ये है गुरुद्वारा चरण कमल साहिब की पवित्र इमारत। इसी इमारत के बाहर की तरफ यहाँ पर ठंडा पानी पिलाने के लिए एक छबील लगी हुई है। आप यहाँ से जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक शेड नुमा रास्ता है। इस शेड के अंदर जाने पर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप सीधा दरबार साहिब के अंदर जाएंगे। ये देखिए सामने दरबार साहिब है और ये सामने की तरफ दीवान हॉल बना हुआ है, और यहीं से राइट लेने पर आप इस गुरुद्वारे के पवित्र सरोवर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लेडीज और जेंट्स दोनों स्नान कर सकते हैं। लेडीज के स्नान करने के लिए यहाँ पर पौना बना हुआ है। ये देखिए ऐसा है कुछ सरोवर का व्यू। इस जगह की हिस्ट्री की बात करें तो सन 1704 ईस्वी में चमकौर की गढ़ी में 40 सिंहों द्वारा 10 लाख मुगल फौज का सामना किया गया। उस जंग में 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहबजादा अजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह जी शहीदी पा गए। उनकी शहादत के बाद गुरुजी चमकौर की गढ़ी से माछीवाड़ा साहिब के जंगलों में आ गए। नंगे पांव और फटे वस्त्र और जख्मों भरे शरीर के साथ इस जंगल से गुजरते हुए गुरुजी एक कुएं के पास पहुंचे। यहाँ पर वो कुआं सुशोभित है। इस कुएं से जल निकालकर गुरुजी ने ग्रहण किया और यहाँ से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। जिस बर्तन से कुएं में से जल निकाला गया था, उस बर्तन को एक पिल्लो की तरह यूज़ करके गुरुजी ने उस वृक्ष के नीचे अपने एक हाथ में नंगी तलवार को रखकर विश्राम किया। जब इस जगह के मालिकों भाई पंजाबा सिंह और भाई गुलाबा सिंह को गुरुजी के आगमन का पता लगा तो वो गुरुजी तथा उनके साथ 3 और सिंह थे, उनको अपने घर ले गए। यहाँ पर गुरुद्वारा चुबारा साहिब सुशोभित है। माछीवाड़ा में गनी खां और नबी खां 2 भाई रहते थे जो घोड़ों के व्यापारी थे। उन्हें गुरुजी के आगमन का पता लगा तो वे गुरुजी को गुरुद्वारा चौबारा साहिब से अपने घर ले गए। वहाँ पर आज के दिन में गुरुद्वारा गनी खां और नबी खां मौजूद है। यहाँ से गुरुजी को मुग़ल फ़ौज से बचाकर निकालने का प्लान बना और उन्होंने गुरुजी को उचदा पीर बनाया। जब वे मुग़ल चौकी को पार कर रहे थे तो मुग़ल चौकीदार के रोकने पर उन्होंने बताया कि ये हमारे उच के पीर हैं। मुग़ल सेना के शक होने पर उन्होंने गुरुजी के सामने उनका खाना यानी मांस आदि खाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गनी खां और नबी खां के बताने पर कि उनका पक्का रोज़ा है तो उनके फॉलोवर्स हैं वो इस खाने को ज़रूर खा लेंगे, लेकिन उस संगत में जो सिंह थे वो मांस आदि ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए गुरुजी ने उन्हें अपनी कटार या छोटी कृपाण दी, जिसे उन्होंने उस खाने में भेंट किया और सुनने में आता है कि वो खाना हलवा प्रसाद बन गया। जिस जगह पर ये सभी करामात हुई वहाँ पर आज के दिन में गुरुद्वारा कृपाण बेंट साहिब मौजूद है। आइए अब आपको उस कुएं के दर्शन करवाते हैं। गुरुजी इस जगह पर 23 या 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को पहुंचे थे। यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। जल ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने इस कुएं से लगभग 70 गज दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। ये देखिए ये सेटअप है जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता है। यहाँ पर इस कुएं के बारे में बताया गया है। ये है वो पवित्र कुआं जिसके जल से गुरुजी ने स्नान भी किया था और जिसका जल ग्रहण गुरुजी ने किया था। आइए आपको कुएं को नज़दीक से दिखाते हैं।
ये देखिए, ये वही बर्तन है जिसे गुरुजी ने एज अ पिल्लो यूज़ किया था। ये लगभग 300 साल पुराना बर्तन है। ये देखिए, ये कुआं आज भी काफ़ी गहरा है। हालांकि ये कुआं अंदर से सूख गया है, लेकिन इस कुएं के नीचे से जो पानी आता है उसे जल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, गुरुजी तथा उनके सिंह सुबह का नित्यनेम करते हुए। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कुएं का पवित्र जल यहाँ से आप ग्रहण कर सकते हैं। कुएं का जल ग्रहण करने के लिए यहाँ पर टैप्स लगाई हुई हैं। आप यहाँ से कुएं का जल ग्रहण कर सकते हैं तथा घर के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। यहाँ पर निरंतर गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी का उच्चारण किया जाता है। ऐसा है कुछ इस गुरुद्वारे का अंदर से व्यू। आइए अब आपको दरबार साहिब ले चलते हैं। यह है गुरुद्वारा साहिब की पवित्र इमारत। यहाँ पर काफ़ी वाइड ओपन एरिया है और काफ़ी हरियाली भी है। दरबार साहिब की तरफ जाते हुए जैसे ही आप पाँव धोकर इस गेट से आगे एंटर करेंगे तो यहाँ से राइट की तरफ आप अखंड पाठ साहिब का बुकिंग दफ्तर पाएंगे। अगर आप इस गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का जाप करवाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप यहाँ पर करवा सकते हैं। और यहीं से सामने की तरफ आपको इस गुरुद्वारे का निशान साहिब दिखाई देगा। निशान साहिब का महत्व ये होता है कि आप दूर से एक आश्रय देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 24 घंटे लंगर और रहने की सुविधा मिल सकती है। यहीं पर थोड़ा आगे आपको कड़ाह प्रसाद का काउंटर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से कड़ाह प्रसाद भेंट करवाना चाहते हैं तो आप अपने लिए यहाँ से कड़ाह प्रसाद ले सकते हैं और गुरुद्वारे के कड़ाह प्रसाद काउंटर पर जाकर इसे भेंट कर सकते हैं। आइए निशान साहिब पर माथा टेकते हैं और आगे दर्शन करने के लिए दरबार साहिब की तरफ चलते हैं। दरबार साहिब के दरवाजे के ऊपर वो तस्वीर उस वक्त का दृश्य दिखा रही है जब गुरुजी ने इस जगह पर आकर विश्राम किया। यहाँ पर जो आज के दिन का हुक्मनामा आया है वो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आपको दरबार साहिब के दर्शन करवाते हैं। ये है यहाँ का दरबार साहिब जो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह काफ़ी सुंदर, मनमोहक तथा विशाल है। देखिए, यहाँ पर सामने की तरफ गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है। आइए गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीदार पास से करते हैं और इनके दर्शन करके बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने पर आपको वो वृक्ष दिखाई देगा जिस वृक्ष के नीचे गुरु जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। देखिए, ये वही करीर का वृक्ष है जिसके नीचे गुरु जी ने विश्राम किया था, एक बर्तन का सिराना बनाकर। यहाँ पर इस गुरुद्वारे की समय सारणी लिखी हुई है। गुरुद्वारा साहिब की इमारत के राइट साइड आपको एक छोटा रास्ता दिखाई देगा। इस रास्ते से बाहर निकलने के बाद आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको लंगर हॉल का दृश्य दिखाई देगा। ये देखिए, ये सामने है लंगर हॉल। यहाँ पर आपको 24 घंटे लंगर तथा चाय की सुविधा अवेलेबल है। ये देखिए, ये है गुरुद्वारे की राइट साइड। और इसी लंगर हॉल के पास पर यहाँ पर रिहाइश कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो रात भर विश्राम भी कर सकते हैं। ऐसा है इस गुरुद्वारे का 360 डिग्री व्यू। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।